Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मैं आपसे आके मिलूंगा। हमारे जब आप यहाँ आ रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमने कहा ये पंचगछिया है, अहिंसा की धरती है, बाबू राम बहादुर सिंह की धरती है, घबराना नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोग मिलने आए। सांख्यिकी स्वयंसेवक के समायोजन के संबंध में बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की समस्याओं के संबंध में वार्ड सचिवों का पुनः पद बहाल करने के संबंध में और हमारे मित्र ये सियाराम जी जो जेपी आंदोलन के हमारे मित्र हैं, मैं भी 6 बार पहले आपको बता दूं सांख्यिकी स्वयंसेवक है क्या। वर्ष 2012-13 में बिहार सरकार ने पात्रता परीक्षा लेकर सांख्यिकी स्वयंसेवक की बहाली, जनगणना, पशुगणना, फसल उत्पादन गणना आदि आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए इनको नियुक्त किया था। कुछ समय इनसे काम करा के फिर इनको हटा दिया गया था। तब से लेकर अब तक यह लोग बेरोजगार हैं और संघर्ष कर रहे हैं। यही है सांख्यिकी स्वयंसेवक। मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ने कल सहरसा में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में उन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार, विषय सांख्यिकी स्वयंसेवक का समायोजन के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि हम लोग मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक वर्ष 2012-13 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर छठी आर्थिक गणना, क्रॉप कटिंग, फसल कटनी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जीसवार, खेसरा, पंजी इत्यादि सभी कामों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा छठी आर्थिक गणना कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन 2016 में हम लोगों के पैनल को निरस्त कर दिया गया, हम लोगों को सड़क पर ला दिया गया, जिसके कारण हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम लोग की उम्र भी अब नहीं बचा है कि दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर सकें। इसलिए मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि 2 वक्त की दाल रोटी की जुगाड़ कर दें। इस सांख्यिकी स्वयंसेवक के सेवा में पुनर्वापसी करते हुए सेवा के सहानुभूतिपूर्वक पैनल को वापस करने की कृपा करें, समायोजन करने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए बिहार के सभी सांख्यिकी परिवार मुख्यमंत्री की सदा आभारी रहेंगे और बिहार स्वामी विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कदम से कदम मिलाकर हम सरकार का सहयोग करेंगे। आज कुछ अखबारों में भी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए कुछ न्यूज आया है। मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर समायोजन की मांग की है। जिला अध्यक्ष विनय कुमार, आशीष कुमार, नीरज राम, आशुतोष कुमार सिंह, घनश्याम कुमार, नवीन, रंजीत यादव, सुधीर, रंजीत राम, सुनीता देवी, ज्योतिष ठाकुर, भीम कुमार, विकास सहित अन्य ने कहा कि वर्ष 2012-13 में परीक्षा उत्तीर्ण कर छठी आर्थिक गणना, क्रॉप कटिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जिन्सवार, खेसरा, पंजी सहित अन्य कार्य को सफलतापूर्वक किए। इसके लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार पुरस्कृत भी किया था, लेकिन वर्ष 2016 में हम लोगों को पैनल को निरस्त कर दिया गया। सहरसा जिले के दैनिक भास्कर के अंक में छपा है, दाल रोटी की जुगाड़ को लेकर सांख्यिकी स्वयंसेवक ने सौंपा मांग पत्र। दाल रोटी के जुगाड़ को लेकर
मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पैनल वापसी की मांग की है। जिला अध्यक्ष विनय कुमार, ज्योतिष ठाकुर, आशीष कुमार सहित अन्य ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्ष 2012-13 में हम लोग पात्रता परीक्षा पास कर सरकार के द्वारा हम सभी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक को छठी का आर्थिक गणना, जन्म प्रमाण पत्र, क्रॉप कटिंग, फसल कटनी, खेसरा पंजी सहित अन्य कार्य सरकार के द्वारा कराई गई थी। हम लोगों के द्वारा जो छठी का आर्थिक गणना की गई थी उसमें बिहार सरकार को प्रशस्ति पत्र भी केंद्र सरकार से मिला, लेकिन वर्ष 2016 में बिहार सरकार ने मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक के पैनल को रद्द कर दिया। वर्ष 2012-13 में सरकार के द्वारा गणित विषय से पास इंटर स्तरीय विज्ञापन निकालकर पैनल बनाया गया था। पैनल के आधार पर हम लोगों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके बाद हम लोगों से पात्रता परीक्षा दी। हम लोगों से सांख्यिकी स्वयंसेवक के द्वारा कार्य करवाए गए पैनल निरस्त होने के बाद हम लोग बेरोजगार हैं, भूखमरी की हालत में जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग की उम्र भी नहीं बचा है कि किसी दूसरे कार्य को मैं कर सकूं। सांख्यिकी स्वयंसेवक का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हम लोगों का उद्धार कर दाल रोटी की जुगाड़ कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ने कल सहरसा जिले में माननीय आनंद मोहन जी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सहरसा जिले में आनंद मोहन जी के यहाँ आए हुए थे। वहीं पे सांख्यिकी स्वयंसेवक ने अपना मांग पत्र सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हम लोगों को दाल रोटी की जुगाड़ कर दी जाए। हम लोग बहुत विषम परिस्थिति संकट से जूझ रहे हैं। हम लोगों को आपने ही बहाल किया था और आप ही इसको अंतिम रूप देंगे। मुझे यह पूरा विश्वास है। आप न्याय पुरुष हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथ भी आप अन्याय नहीं करेंगे। यही हमारा आपसे अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। मैं आपसे आके मिलूंगा। हमारे जब आप यहाँ आ रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने, हमने कहा ये पंचगछिया है, अहिंसा की धरती है, बाबू राम बहादुर सिंह की धरती है, घबराना नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोग मिलने आए। सांख्यिकी स्वयंसेवक के समायोजन के संबंध में बिहार गृह रक्षा बाहिनी, होमगार्ड की समस्याओं के संबंध में वार्ड सचिवों का पुनः पद बहाल करने के संबंध में, और हमारे मित्र ये सियाराम जी जो जेपी आंदोलन के हमारे मित्र हैं, मैं भी 6 बार जब खड़ा हुए और उसके बाद हमको कहा गया कि भाई आप ही तो हम तो चुपचाप निकल के चले गए, हम लोग इनका भी अभी कहाँ चले गए बोलिए। और फिर अलग अलग आंदोलन कर रहे थे तो इनके ऊपर जो भी लगा तो हम लोग सब गए इनके पास। अब बाद में इनको तकलीफ लगा तो अलग हो गया तो अलग बात है, लेकिन इनको जो जेल में रहे तो हम लोगों को शुरू से खराब लगता था। और सबको एकजुट करिएगा। अभी जो बाबू जो बता दिए हैं कि जो पावर में है वो आप जान लीजिए ना। और आज अगर आपके बीच हम खड़े हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। तो की जो पटिया थी, जब खड़ा हुए और उसके बाद हमको कहा गया कि भाई आप ही तो हम तो चुपचाप निकल के चले गए, हम लोग इनका भी अभी कहाँ चले गए, उनका भी समर्थन हम लोग कर रहे थे, वो जीत गई और तब से रिश्ता इनका। अब बोलिए, और फिर अलग अलग आंदोलन कर रहे थे तो इनके ऊपर जो भी लगा तो हम लोग सब गए इनके पास। अब बाद में तो फिर हम लोग एक साथ हो गए। मैंने आप समझिए 95 से 94 के बाद से हम लोग एक साथ रहे। अब बाद में इनको तकलीफ लगा तो अलग हो गए तो अलग बात है, लेकिन इनको जो जेल में रहे तो हम लोग को शुरू से खराब लगता था। तो हम लोग तो शुरू से कहते थे अब वो भी संभव था, अब इनको मुक्ति मिल गई, अब मुझे खुशी है। और बाकी तो राजनीति जो करना है वो करें, उससे हमको क्या लेना देना, जो भी करेंगे करेंगे,
लेकिन आपने बताया कि यहाँ की कुछ समस्याएं ये हैं, तो निश्चित रूप से आप आइए, और आप जब आइएगा तो जो भी हम लोगों से संभव होगा, सब मदद करेंगे, हम लोग अभी करेंगे। लेकिन आपको जो भी राजनीति करना होगा राजनीति, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है जी। इसलिए हम तो अपना सभा बना करें, आपको जो मन करे करिए, लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात हुई जी। तो आज आ गए आपके पास, अब आ करके यहाँ पर हम शामिल हुए हैं, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपका समर्थक ही है, लेकिन आपको जो मन करे वो करिएगा। हम तो नहीं करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे वो करिएगा, लेकिन सब चीजों के बावजूद अगर कोई समस्या रहेगी हम जरूर सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जरूर करेंगे। तो आज के अवसर पर आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, बड़ी खुशी की बात है। और इसमें भी अब आप जानते ही हैं कि इनकी माता जी जो है गीता देवी जी, तो कितना बार हम उससे मिले, आशीर्वाद दिए, तो हम तो आज जा करके फिर इनके घरवा पर लेने करेंगे, सब लोगों का दर्शन करके हम जाएंगे, इसलिए हम लोग जा करके चलेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आप पूरा बुलंदी से काम कीजिए, आप पूरी मजबूती के साथ, आपको अवसर है और सबको एकजुट करिएगा। अभी जो बाबू जो बता दिए हैं कि जो पावर में है वो आप जान लीजिए ना, देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने बता दिया है कि आप बना रहे हैं तो देश की आजादी की बात को याद रखिएगा। और उनका जो चक्कर है, इसलिए सभी लोगों को बताते रहिएगा, सब लोगों को प्रेरित करिएगा, ताकि एकजुट करके हो। और हम लोग तो इतने दिनों से 17 साल से भी ज़्यादा समय से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो जो भी संभव है वो सब किया गया है। अपने इलाके के लोगों से कहने आया हूं, जब जेल में मैं था तो आप पूजा करते थे, अर्चना करते थे, होम करते थे, यज्ञ करते थे मेरी रिहाई के लिए। आरएस आपने आंदोलन किया, कभी मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, ये धरना, प्रदर्शन, अनशन, हस्ताक्षर अभियान में ये बात गई। कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। आज मैं कहने आया हूं, ये श्रद्धांजलि सभा है और उसी के साथ साथ आभार सभा भी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बदनामी लेकर, कानून में तब्दीली लाकर आपके भाई को, आपके सिपाही को आपके बीच खड़ा किया, क्या भविष्य में आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? हाथ उठाकर बोलिए। धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आपका भी धन्यवाद करूं कि आप का वो संघर्ष था, अहर्निश लगातार नेल्सन मंडेला के बाद साउथ अफ्रीका के नेता 28 साल उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई का संघर्ष किया, और उसके बाद दुनिया के इतिहास में 16 वर्षों तक कोई किसी के लिए आंदोलन नहीं हुआ। आप अहर्निश लगातार संघर्ष करते रहे, इसी का परिणाम है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आपके निकलने के बाद लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। हमने कहा कि देश भर में हम घूम रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में उम्मीदें हैं, लोगों में सहानुभूति है, लोगों का स्नेह और प्यार है। ये स्नेह, ये प्यार, ये समर्थन, ये सहकार, ये शुभकामनाएं सब आपकी देन है। 16 वर्षों के बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों के जेहन में आनंद मोहन जिंदा है तो आनंद समर्थक लोगों के कारण। और आज अगर आपके बीच हम खड़े हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे
आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बोलने, मैं कह रहा था कम बोलूंगा, ये मेरा कम बोलना है, ज्यादा बोलते तो शायद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जाइए गाड़ी पर बैठ के। अरे नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जाइए गाड़ी पर बैठ के। अरे मैं आपसे आके मिलूंगा। हमारे जब आप यहाँ आ रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग प्रशासन के लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने, हमने कहा ये पंचगछिया है, अहिंसा की धरती है, बाबू राम बहादुर सिंह की धरती है, घबराना नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोग मिलने आए, सांस्कृतिक स्वयंसेवक के समायोजन के संबंध में बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की समस्याओं के संबंध में वार्ड सचिवों का पुनः पद बहाल करने के संबंध में, और हमारे मित्र ये सियाराम जी जो जेपी आंदोलन के हमारे मित्र हैं, मैं भी 6 बार। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।